हेलो नमस्कार सभी को। सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 और 10th में जो पढ़ते हैं और जिनको 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए डेट शीट अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, डेट शीट आ चुका है। अब वो जम के तैयारी करने का समय आ गया है। आप जाएंगे cbse.gov.in पे एंड मेन वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो जो लेटेस्ट आपको दिखेगा न्यूज़ वो है डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12 ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 रिगार्डिंग। और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट शीट का ये पेज दिख जाएगा। डेट शीट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है, साथ में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिया है कि स्कूल को कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि जेई मुख्य परीक्षा या जेई मेन और सीबीएसई परीक्षाएं एक साथ एक ही समय पर ना हो। एनटीए को जेई मुख्य आवेदन पत्र में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के पंजीकरण संख्या भरना आवश्यक होगा। इस संबंध में सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने कक्षा 11 के छात्रों को उनकी पंजीयन संख्या उपलब्ध कराएं। का मतलब क्या है कि क्लास 11th के ही रजिस्ट्रेशन से आप जेई मेन का फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा सीबीएसई ने कहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सबको जानना चाहिए। इसलिए जिन बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है वो जा करके अपने स्कूल में मिलें और स्कूल से मिल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रख लें, वो आपको जेई मेन के एग्जाम में काम आएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वो है आपका डेट शीट। क्लास 10th का जो डेट शीट है उसके हिसाब से और 12 का डेट शीट है उसके हिसाब से 17 फरवरी, जी हाँ 17 फरवरी 2026 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और जो पहला पेपर क्लास 10th के लिए है वो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, जो कि 17 को है। पहला ही एग्जाम आपको सबसे मुश्किल देकर के आपका टेंशन दूर कर देने वाला है। आप बड़ी अच्छे से तैयारी करिए मैथमेटिक्स का, पहला एग्जाम मैथमेटिक्स का देकर के कंप्लीट करिए। उसके बाद देखेंगे कि 21 फरवरी को है इंग्लिश का एग्ज़ाम। और आगे बढ़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में 25 फरवरी को है साइंस का एग्ज़ाम। फिर 27 को कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी, बहुत सारे बच्चों का आईटी पेपर रहता है, उनके लिए 27 को एग्ज़ाम है उनका। उसके बाद आता है 2 मार्च को हिंदी कोर्स ए कोर्स बी, हिंदी सभी का रहता है, हिंदी का 2 तारीख को एग्ज़ाम है। फिर आता है मेन पेपर में सोशल साइंस, 7 मार्च को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। और दैट्स इट। इस तरीके से 5 पेपर आपके कंप्लीट होते हैं, बाकी जो इलेक्टिव पेपर आपके होंगे वो इसी बीच में है। 10th का एग्ज़ाम 10 मार्च को ख़त्म। 10th के लोग बच्चों का एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट होगा और 10 तारीख को फाइनल ख़त्म। 10 तारीख को फ्रेंच एग्ज़ाम है, 10 तारीख को फ्रेंच बहुत कम बच्चों का होता है, मोस्टली 9th को ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में जो पहला पेपर आ रहा है 17 को वो है बायोटेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप और बाकी शॉर्ट हैंड के पेपर्स हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पहला पेपर जो इंपॉर्टेंट है वो 18th को है, वो है फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहता है, वो एग्ज़ाम देंगे 18th को। आगे बढ़े तो फिजिक्स का एग्ज़ाम, द मेन टॉपिक पे मेन पेपर आपका स्टार्ट होगा फिजिक्स से, जो है कि 20 फरवरी 20 फरवरी 2026 को फिजिक्स होगा। फिर आगे बढ़े अकाउंटेंसी वगैरह है कॉमर्स के बच्चों का, ज्योग्राफी है आर्ट्स के बच्चों के लिए 26 को। बहुत फिर आता है साइंस के बच्चों के लिए 28 फरवरी को केमिस्ट्री, जी हाँ 28 फरवरी को केमिस्ट्री। आगे बढ़े बाकी और सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल होंगे। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये है 9 मार्च को। तो आप देख रहे होंगे कि क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी बीच बीच में गैप है, 5 दिन 7 दिन का गैप उनको मिल रहा है। फिर नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश कोर और इलेक्टिव, वो है आपको 12 मार्च को। और फिर है होम साइंस हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर है आपको 16 मार्च को। इकोनॉमिक्स उसके बाद आ रहा है, बाकी और पेपर्स होंगे। फिर आता है कंप्यूटर साइंस, जो है कि 25 मार्च 2026, जी हाँ 25 मार्च 2026 को कंप्यूटर साइंस आईपी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सभी पेपर आपके एक ही दिन होंगे। तो ये उसके बाद आता है 27 को बायोलॉजी। एक चीज़ ध्यान रखें, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के बीच में एक ही दिन का गैप है बीच में, ये थोड़ा हैक्टिक हो सकता है।
30 मार्च को हिस्ट्री का एग्जाम है और बाकी होंगे पेपर्स। वेब एप्लीकेशन बहुत बच्चों का रहता है 803, वो है आपको 7 अप्रैल को, और लास्ट में 9 अप्रैल को ख़त्म हो जा रहा है। का मतलब है कि मेन पेपर आपका बायो को लेकर के आपका 27 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। बायो 27 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपका 20 डेज के आसपास एग्जाम आपका 12 का भी चलने वाला है। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए। सारे सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको बेंचमार्क मानते हुए आप अपनी तैयारी शुरू करिए। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, किस टॉपिक से कवर किया हुआ है, उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू किस किस चैप्टर से कवर किया हुआ है उसको बढ़िया से ध्यान में रख करके आप पढ़िए, आप तैयारी करिए। निश्चित तौर पर आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे, ऐसी आशा है। थैंक यू।